नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है, आज गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर बहुत लोगों ने भावना बाई, जहां तिरंगे झंडे को फहराया है। आए वहीं हम जिनके चरणों में आकर के संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चल रहे हैं। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं ऑफलाइन में ही सबसे पहले निवेदन करता हूं, हमारे बीच में संजय, नीलम जी, रति जी, गोधा, निवेदन करता हूं, आ रहे हैं प्रथम प्रश्न के रूप में। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन झंडा फहराया जाता है। उस झंडे में 3 रंग होते हैं और जेएनयू के झंडे में 5 रंग होते हैं। महाराज जी, तो क्या उन 5 रंगों का भी कोई मूल्य होता है, महत्व होता है हमारे धर्म में? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ हमारे देश के झंडे में जो 3 रंग होते हैं वो किसके प्रतीक बताए गए? बोलो। नहीं मालूम। हाँ, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर नारंगी रंग होता है। और उसके बाद? उसके बाद सफेद और उसके बाद सफेद और उसके बाद हरा रंग होता है। तो ये किसका प्रतीक है, पता है? तेरे पापा को पता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस सभा में कोई है जिसे अपने राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग किसके प्रतीक है उसको बताएंगे? एक हाथ उठ रहा है और कोई नहीं, 2 हाथ 3 हाथ, देखिए बहुत बड़ी कमी है। चलिए बोलिए, आप बोलिए तो बताएं, बताना पड़ेगा तब मालूम पड़े। देखो कितनी बड़ी कमजोरी है। हम लोग जिस राष्ट्र के निवासी हैं, दो माइक दो, वहीं पे दे दो, यहीं आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। जिस राष्ट्र के निवासी हैं, जिसके ध्वज का बंधन करते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को भी हम नहीं जानते। तो ये विडंबना है ना। चलो देखता हूँ। हरा रंग सस्य श्यामला का है। हाँ। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और गेरुआ रंग धर्म का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। धर्म, शांति, उधर पीछे पीछे, धर्म, शांति और खुशहाली का प्रतीक, समझ गए? जो केसरिया रंग है वो शांति का, समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग आपके केसरिया धर्म का भी प्रतीक है। सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है, शांति का भी प्रतीक है। और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। शस्य श्यामला, हम धरती को बनाए रखे, इसका प्रतीक है। और उसके बीच में जो चक्र है वह चक्र प्रगति का प्रतीक है। और उसके 24 आरे हमारे काल चक्र का द्योतक है। तो हम प्रगतिशील पथ पर चलने वाले लोग हैं और उसके ही प्रतीक स्वरूप ये राष्ट्रीय ध्वज है। सब लोगों को इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए, और ध्यान नहीं, हृदय में रखना चाहिए, ताकि कभी आपको आपके राष्ट्र की बात करने का अवसर आए तो कम से कम आप उसके ध्वजा को ध्यान में रखें, उसका सम्मान कर सके। इस बिटिया ने जो पूछा है कि जैन झंडे में 5 रंग होते हैं, उसका क्या कारण? ये 5 रंग हमारे पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके जो 5 रंग हैं, वे ही 5 रंग हमारे ध्वजा में होते हैं। और बीच में स्वस्तिक का एक चिन्ह होता है। ये क्यों होता है? अरहंत भगवान का प्रतीक है सफ़ेद रंग, सिद्ध भगवान का प्रतीक है उगते हुए सूरज जैसा लाल रंग, आचार्य परमेष्टि के लिए है पीला रंग, उपाध्याय परमेष्टि के लिए है नीला रंग, और साधु परमेष्टि के लिए हरित श्याम यानी काला रंग, कहीं कहीं उसको हरा रंग ले लेते हैं। शशि धवला अरहंता सिद्धा अरुणा आय रिया पीदा मरगज भाव उझाया साहू सामा मुने अब्बा। ये हमारे पंच परमेष्टि के 5 रंग हैं, अर्थात सफ़ेद, लाल, पीला, नीला और काला। मूल वर्ण भी 5 हैं। इन ध्वज में, सृष्टि में जितने भी तत्व हैं उनमें इन 5 रंगों में से ही किसी एक रंग की मूल प्रॉपर्टी है। तो जितने जगत के परमाणु हैं उनमें इन 5 वर्णों में से ही कोई एक वर्ण होगा। तो हमने अपनी ध्वजा में इन 5 वर्णों को स्थापित किया। इसका मतलब सृष्टि के समस्त तत्वों को उसमें समाहित कर लिया।
और उसके मध्य जो स्वस्तिक है वो इस बात का द्योतक है कि ये सारे जगत का कल्याणकारी है। जग के कल्याण की भावना हमारी ध्वजा में है। इस ध्वजा के नीचे जो आएगा सबका कल्याण होगा, दिगंत तक जो भी हैं उन सबका कल्याण होगा। इसलिए जैन ध्वजा में 5 रंग की स्थापना होती, 5 रंग का विधान होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी। शीतल जी हिंद मोटर उगली पश्चिम बंगाल से। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि दुनिया में 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। फिर भी यह मनुष्य मन को भरने में क्यों लगा रहता है? इसके कारण वह कितने राग द्वेष में उलझा रहता है, समझते हुए भी अनजान बना रहता है कि हम अपने मन को कैसी समता रखें कि ये हमेशा शांत बना रहे। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मन का गड्ढा कभी भर नहीं सकता और ये एक सर्वज्ञात तत्व है, लेकिन इसके बाद भी विडंबना कुछ ऐसी है कि वो जान करके भी अनजान बनता है। ये मोह है। इसे भरने के लिए एक ही रास्ता है, उससे बचने के लिए। भर तो सकता नहीं, बस वो भर नहीं सकता, इस धारणा से भरकर उससे विमुख होने का रास्ता है अतीत के अनुभवों को लें और उससे पाठ पढ़ें। एक छोटा सा बच्चा चिमनी की तरफ लपकता है। आजकल तो खैर चिमनी गोल हो गई, पर ये पहले कहावत थी कि बच्चा चिमनी की ओर तभी तक लपकता है जब तक उसका हाथ नहीं जलता। एक बार हाथ जलने का एहसास हो जाए तो फिर वो दोबारा कभी नहीं, उसे पता है ये ताता है, अब नहीं जाएगा। तो एक छोटा सा बच्चा अपने अनुभव से एक बहुत बड़ी सीख लेता है और दोबारा उस दिशा में बिल्कुल नहीं जाता। तो बस ऐसे ही जब हम अपने अतीत के अनुभवों से सीख लें कि मैंने अपने मन के गड्ढे को भरने में बहुत कुछ किया लेकिन अभी तक भरा नहीं, और मैंने ही क्या, आज तक जिसने भी इसे भरने का प्रयास किया वो भरा नहीं, क्योंकि मन का गड्ढा भर ही नहीं सकता, वो अपूर्ण है, उसे पूरा नहीं जा सकता, ये अनुभव है। तो जो भर ही नहीं सकता उसे भरने का प्रयास करना नासमझी के अलावा और क्या होगी। ये समझ में आ जाए तो सब ठीक हो जाए। समझ में आता भी है, लेकिन हमारे इस अनुभव पर हमारी आसक्ति हावी हो जाती है। पिछले अनुभवों को छोड़ते हैं कि चलो एक बार और, फिर कहते चलो एक बार और, फिर थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है। हमारी मन की इच्छाएं अधूरी रहती है, न कभी पूरी होगी न कभी हो सकती है। समझ गए? इसलिए इनसे हमें मुड़ना होगा। रामायण पर आधारित एक घटना है। रावण से किसी ने कहा जब रावण मरणासन्न था कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, इस अंतिम घड़ी में आपकी कोई इच्छाएं शेष रह गई है क्या? रावण ने कहा मैंने बहुत कुछ किया पर इस घड़ी में मेरी 3 इच्छाएं अधूरी है, जिसे पूरी न करने का दर्द मेरे मन में है और मुझे लगता है उनको पूरी न करने से मेरी सारी इच्छाएं अधूरी है। मैं तो उसे नहीं कर पाया, अगर आप लोग पूरी कर सको तो मैं बता सकता हूँ। बोला क्या है? बोला मैंने सोने की लंका बनाई, मेरी इच्छा थी कि इसमें सुगंध आ जाए पर सुगंध नहीं आ पाई। सोने की लंका में सुगंध नहीं आ पाई। मैं सोचता था सागर में अथाह जल है पर उसमें मिठास आ जाए, पर मैं उसमें मिठास नहीं ला पाया। मेरी तीसरी इच्छा थी कि अग्नि जले पर धुआं ना उठे, पर मैं वो भी नहीं कर पाया। और कहते हैं, इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए। उसका संदेश आज भी हमारे साथ है, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूरा करना
यानी सोने में सुगंध लाने की सामर्थ्य विकसित करना। अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेने का मतलब है कि समुद्र के पानी को मीठा कर देना। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मतलब है बिना धुआं के अग्नि जला लेना। न भूतो न भविष्यति, इस सत्य को जानो, मानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। अपने अतीत के अनुभवों से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से अंकित कर लेनी चाहिए कि मन की इच्छाएं पूर्ति के प्रयत्नों से पूरी नहीं होती, उसे तो हम नियंत्रण से ही पूर्ण कर सकते हैं। बस ये बात हृदय में अंकित हो जाए, सारा रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, गुणायतन प्रशासक। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। आपके पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का है, शिखा पाकलीवाल बाराबंकी से। उसका प्रश्न यह है कि महाराज जी, हम लोग दिन भर दैनिक क्रियाओं में कोई न कोई गलती अवश्य करते हैं। कुछ गलतियां तो अनजाने में होती हैं, कुछ गलतियां जानबूझ के होती हैं। तो जो जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं उनका कैसे समाधान करें, प्रायश्चित के लिए कैसे सुधार करें? नमस्ते। अनजाने में होने वाली गलती का नाम अतिचार है और जानबूझ करके की गई गलती का नाम अनाचार है। अतिचार की शुद्धि आसानी से होती है, अनाचार की शुद्धि बहुत कठिन होती है। तो अतिचार नहीं, अतिचार हो शुद्धि करे, अनाचार से बचे। अगर जानबूझ करके एक गलती हुई है तो गुरुओं से जाकर प्रायश्चित दें और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित। नमस्तु नमस्तु। आदित्य सौरभ सिंघई। महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम वंदना करने गए थे। हमने जब टोको में अर्घ चढ़ाए तो अर्घ के नीचे लिखा था अगर भाव सहित वंदना करेंगे तो इतने करोड़ उपवासों का फल मिलेगा। हम जानते हैं कि 20 तीर्थंकर यही पवित्र भूमि से मोक्ष गए, तो पर हर अलग अलग टोकों की अलग अलग संख्या थी उपवास के फल की, ऐसा क्यों है? बात बिल्कुल सही है। ये पर्वत महान पवित्र पर्वत है। इस पर्वत की पवित्र पर्वत की वंदना में हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। उस तपस्या के निमित्त से हमें उसका फल मिलता है। आपने पूछा अलग अलग टोकों में अलग अलग उपवास के फल क्यों? तो जिस टोक से जितने अधिक मुनिराज मोक्ष गए, वहाँ जितनी अधिक ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा के प्रताप से हमारे भीतर की विशुद्धि में उतना अंतर आता है और उससे उस हिसाब से उपवास का फल मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। अलका रूपेश जी, वीर सागर जी महाराज के, पूज्य वीर सागर जी महाराज के परिजन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा बोला जाता है कि माता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता और शंका समाधान में हमेशा पूछा जाता है कि हम माँ बाप का कैसे वृद्धावस्था में उनकी ध्यान रखा जाए। लेकिन महाराज श्री, इसका अदर एस्पेक्ट भी हो सकता है। एक माता अपने सारे बच्चों को गर्भावस्था से लेकर प्रसव वेदना और पालन पोषण समान परिस्थितियों में करती है, लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ समय पश्चात ऐसी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं कि माता केवल एक ही बच्चे की गॉड मदर बन जाती है, वो सारे बच्चों की मदर क्यों नहीं बन पाती है? और इसमें वो माँ का पाप कर्म का होता है कि उन बच्चों के पाप कर्म का होता है? देखिए, मैं तो कहता हूँ माँ है। बच्चों को ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि मेरी माँ मुझ पर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। एक बात और मैं सबसे कहूँगा जो सबको ध्यान रखना चाहिए, बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वह उनकी करुणा है। बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वह उनकी करुणा है। और कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। कभी माँ बाप अगर ऐसा लगे कि इसको ज़्यादा इसको कम, हमें खुश रहना चाहिए। वो उसकी पात्रता, उसकी योग्यता, उनका अपना दृष्टिकोण। मुझे जो दे दिया, मैं जिस लायक था उनके, वो मुझे मिल गया, क्या कम है? मैं क्यों मानूं?
यही बात तो सब जगह लागू होती है। गुरु के साथ भी शिष्यों के साथ हो सकता है। एक गुरु के अनेक शिष्य हैं, पर क्या गुरु सबको एक सा ही देखे, ये नहीं सोचना चाहिए। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, झरना से पानी झरता है, पर कोई कटोरा लेके जाएगा उसको कटोरे ही भर मिलेगा, और कोई कनस्तर लेकर जाएगा तो उसको पूरा कनस्तर मिलेगा, और कोई टंकी लेकर जाएगा तो टंकी भरेगा। इसमें क्या झरने का कोई पक्षपात है? हमारी योग्यता जैसी होगी, सामने वाले की कृपा आपो आप बरसेगी। इसलिए बड़ों ने हमें क्या नहीं दिया ये मत देखो, औरों को क्या दिया ये भी मत देखो, सदैव ये देखो मुझे क्या मिला वो मेरे लिए पर्याप्त है। जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया, क्या ये कम है? एक बात बताता हूँ। एक परिवार में 3 भाई, बड़ा सबसे प्रतिभावान, समर्थ, और परिवार के विस्तार में उसका बड़ा योगदान। छोटा भी ठीक ठाक था, बीच वाला कमजोर था, और पिताजी थे नहीं। माँ का ध्यान बीच वाले पर ज़्यादा था, वो हर बात में बीच वाले का ख्याल रखती थी। एक दिन बड़े बेटे से रहा नहीं गया। बड़े बेटे ने माँ से कहा कि खटता मैं हूँ, पिताजी के जाने के बाद सारा एम्पायर मैंने खड़ा किया, रात दिन मैं सब कुछ करता हूँ, पर तू सारा उसका ध्यान रखती है, मेरा ध्यान नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ क्या? बोला बेटा तू मेरा सबसे पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, तेरा स्थान मेरे हृदय में है सो है। मानी तुझे तकलीफ होती होगी, पर मैं ये सोचती हूँ तू तो समर्थ है, तेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी तू सब कुछ कर लेगा। ये कमज़ोर है, सहारा तो कमज़ोर को देना चाहिए, इसलिए मैं उसे देती हूँ। बेटे की आँख खुल गई, उसने कहा माँ तुम्हारी इस दृष्टि को मैं समझ नहीं पाया। कई बार जिसमें हमें पक्षपात दिखता है, उस पक्षपात के पीछे भी कोई रहस्य छिपा होता है। ये दृष्टि जब अंदर विकसित होगी तभी जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए सकारात्मक रहना चाहिए और ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। एक परिवार था, 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। आजकल तो 2 ही बहुत होते, अब तो एक ही मिलते हैं। और उसने बेटे ने शिकायत किया कि हमारे पापा मम्मी मेरी बहन को जितना प्यार करते मुझे नहीं करते। ये बहुत कंपैरिजन की भावना, कंपेयर करते एक दूसरे के साथ, ये जब बचपन से भर जाती है तो फिर आगे चल कर के वो बड़ा विकृत रूप ले लेती है। ये तो एक पक्ष हुआ। मैं कहूँगा माँ बाप को भी चाहिए अपना व्यवहार ऐसा रखे कि हर हृदय में प्रसन्नता हो। हमारे आचार्य के गुण में एक गुण है, आचार्य संघ के नायक होते हैं, उनके लिए एक गुण है संघर्ष संतुष्टिकरण। पूरे संघ को संतुष्ट कर दे। हर शिष्य को यह आभास हो कि मेरे गुरु मुझे ही सबसे ज्यादा चाहते हैं। हर माँ बाप में ऐसी कुशलता होनी चाहिए कि उनका हर बेटा हर बहू ये सोचे कि ये सबसे ज़्यादा हमें ही चाहते हैं, तो मामला अलग हो जाएगा और फिर घर परिवार कभी किसी भी प्रकार से बिखराव नहीं पाएगा। शनमत बरिया नागपुर से, जैन मिलन परिवार से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं जैन मिलन परिवार नागपुर से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, थोड़ी अपनी शंका का समाधान। कि महाराज जी वंदना करते जाते समय हम लोग जब टोंकों पे पहुँचते हैं तो हर टोंक का एक अलग अलग नाम देखते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ण भद्रकूट नाम है, चंद्रप्रभु भगवान की टोंक का ललित कूट नाम है। हर टोंक का एक अलग अलग नाम क्यों है, और तीर्थंकरों के नाम के साथ में इनका क्या सामंजस्य है? एक ये शंका है मेरी।
देखिए, टोको के नाम की कोई वजह नहीं, इसे कहते रूढ़ी नाम। परंपरा से चला आ रहा है, सो चला आ रहा है, समझ गए। रूढ़ी नाम का मतलब रूढ़िवाद नहीं, रूढ़ियों से चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है, चला आ रहा है। अब ये नाम क्यों है सो है। कोई भी नाम देते तो हम कहते तीर्थंकरों के पूर्व जन्म से इनका कोई संबंध नहीं दिखता, ये चला आ रहा है सो चला आ रहा है। नमोस्तु महाराज जी, एक निवेदन आपसे। आज सभी बच्चों के साथ में, और भुसावल से एक परिवार आया है, हम लोग नागपुर परिवार और भुसावल वाले परिवार थीम पार्क देखने गए थे। थीम पार्क का कुछ ट्रेलर हमें पता चला कि है, अगर वो हमें लोगों को दिखने मिल जाए तो बच्चों का एक इंटरेस्ट बन जाएगा उस थीम पार्क के लिए। प्रतीक्षा करो, कार्यक्रम के बाद देखेंगे। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर प्रद्युम्न जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि हमेशा जोड़ने वाला काम करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। सुई बन के रहो जो दो को एक कर देती है, कैंची मत बनो जो एक को दो कर देती है। लेकिन महाराज श्री, जब हम सुई बनते हैं तो उसमें चुभन भी होती है, तो हम ऐसी कैसी सुई बने कि हम दो को एक तो कर दें लेकिन किसी को उसमें से चुभन का एहसास ना हो। बहुत अच्छा है। आज दो को एक करने के लिए सुई बनने की भी ज़रूरत नहीं, गोंद बनने की ज़रूरत है। चुभन भी नहीं होगी, जुड़ जाओगे। तो गोंद की भांति जुड़ो, सुई की भांति नहीं। मस्त महाराज। सुनील जी। तो महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं जो वर्तमान में संतुष्ट रहता है वो जीवित अवस्था में मुक्त हो जाता है। क्या ये संभव और कैसे? देखिए, बिल्कुल सही है और बहुत सहज संभव है। जो वर्तमान में संतुष्ट रहता है वो जीवित अवस्था में मुक्त हो जाता है, हो ही जाता है। किससे? आकुलता से। किससे मुक्त होता है? आकुलता से मुक्त होता है। जब तक तुम्हारे हृदय में संतोष है कभी आकुलता नहीं, जब असंतोष है तो आकुलता है। इसलिए वर्तमान में संतुष्ट रहो, निराकुलता का आनंद लो, यही मुक्ति है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। दिल्ली से धर्मपत्नी ममता जी, पुत्र विशाल जी एक साथ, जो आज नए सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। और इसके बाद निवेदन करूंगा NL जैन साहब, जो कि गुणायतन के कोषाध्यक्ष हैं। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक थोड़ी सी अलग सी शंका है मेरे दिल में। जब भी एक व्यापार के अंदर कोई पैसे मांगने आता है तो क्या उस पर एक भरोसा कैसे किया जा सके कि वो पैसे हमारे को उस टाइम पे वापस देगा नहीं देगा? बहुत अच्छा। देखिए, कुछ नीतियाँ हैं, उन नीतियों को अपना करके आप चले तो इसमें काफ़ी कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखिए कि जो पैसा मांगने वाला आया है वो किस लिए पैसा ले रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर सामान्य स्थिति है और फिर पैसा लेने आया है, बाज़ार में उसकी रेपुटेशन ठीक है, कारोबार अच्छा है, तो आप उसको पैसा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये आदमी क्षमता से बड़ा कारोबार कर रहा है, ओवर एस्टिमेटेड है, ऑलरेडी कर्ज से लदा हुआ है, ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेने आया है, तो ऐसे आदमी को भूल करके भी पैसा मत देना। ये डूबती हुई नाव में सवारी है, वो खुद डूबेगा, तुम्हें डुबा देगा। अगर कभी इसको देना भी हो तो ये मान कर दो कि मैं खैरात दे रहा हूँ। आ गया तो मेरा भाग, नहीं आया तो कोई बात नहीं। एक बात, ये तो व्यापारिक लेन देन की बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति विपत्ति का मारा है, कोई बीमारी है, परिवार में अन्य प्रकार की कोई विपत्ति आ गई है, शादी विवाह का कोई प्रसंग है, ऐसी कोई आकस्मिक ज़रूरत है और वो व्यक्ति पैसा मांगने आया है, तो मेरी राय में है यदि तुम्हारे पास सरप्लस पैसा है तो उसे दे देना, लेकिन वापस लौटे ही इस प्रत्याशा से मत देना। तुम ये देना, ये सोच कर देना कि मैं मानवीय भावना से प्रेरित होकर सामने वाले को सहयोग दे रहा हूँ। व्यक्त मत करना, अंदर रखना, नहीं तो फिर तो आएगा ही नहीं। मानवीय भावना से प्रेरित होकर इसे दे रहा हूँ, मेरे पास सरप्लस है इसलिए दे रहा हूँ, लौट आया तो मेरा भाग्य, नहीं लौटा तो गया। इतनी उदारता है
तो किसी को उधार देना, नहीं तो अपना पैसा अपने पास सलामत रखना। समझ गए? 2 दिन पहले एक सवाल आया था इसी से संदर्भित कि किसी को उधार देने के बाद व्यक्ति को भिखारी बनना पड़ता है और वो मालिक बन जाता है, डेट पर डेट देता रहता है। तो ऐसा काम मत करो। समझ गए? नहीं, ऐसा ही हो रहा है। जो पाता है उसको बार बार गिड़गिड़ाना पड़ता है और जिसको देना, हाँ देंगे, अब देंगे, तो ये काम ठीक नहीं। बहुत सुंदर। अध्यक्ष सादर वंदन, सादर नमन, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, करीब 1.5-2 महीने पहले मैंने एक जिज्ञासा रखी थी और वो जिज्ञासा को आपने जो है ना होल्ड पे रखवा दिया था। अच्छा। उसके बाद में मैं जयपुर चला गया तो मेरे को याद नहीं कि शायद कभी जो है ना उसका वापस जो है जवाब दिया गया था क्या। मेरी जिज्ञासा थी कि तिलक कैसे लगाते हैं और तिलक की जो है ना इसका पहले प्रारूप क्या था और कब से ये शुरुआत हुआ था, ऐसे कुछ। देखिए, तिलक टीके हमारी संस्कृति के बड़े प्राचीन प्रतीक है। इसे भिन्न निमित्तों और विभिन्न अवसरों में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। मैं इसे धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, तीनों अर्थ में आप सबके बीच रखता हूँ। धार्मिक रूप में तिलक जो है मुख्य रूप से हमारे आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है। चंदन का टीका, ये चंदन का टीका हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इससे हमारा आज्ञा चक्र नियंत्रित रहता है, तो जिससे व्यक्ति की बुद्धि और प्रवृत्ति नियंत्रित हो सकती है। ये एक टीका का रूप है। फिर त्रिपुंड भी लगाया जाने लगा। फिर एक जो है आपके जाकर के त्रिशूल के आकार पर भी तिलक लगाया जाने लगा। ये टीका में भी गोल टीका भी, उसी का सीधा ज्योति जैसा तिलक भी लगाया जाने लगा। ये एक टीका मुख्य रूप से धार्मिकता का द्योतक है। चंदन का तिलक मूल रूप से धार्मिक भावना में लगाया जाने लगा। फिर किसी के अभिवादन के रूप में तिलक का प्रयोग किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रोली का तिलक लगाया जाता है। रोली का जो वर्ण है, लाल वर्ण, विजय, उल्लास, उत्साह का द्योतक है और वो सकारात्मकता को प्रकट करता है और व्यक्ति के तेजस्वी और प्रभावी होने का द्योतक बनता है। तो किसी के माथे पर तिलक करते हैं तो यानी इसकी जय है, इसका कल्याण है, ये व्यक्ति प्रभावी है। इस भाव से रोली का तिलक किया जाता था। चंदन के बाद रोली का तिलक, बाद में लोगों ने और चीज़ें, अब आजकल तो रंगों का भी प्रयोग होने लगा, लेकिन लेकिन मूल रूप से जो तिलक है, चंदन और रोली का तिलक मुख्य रूप से तिलक है। ये सामाजिक रूप से प्रयोग में लेते हैं। इसी तरह तिलक को सौभाग्य का भी द्योतक माना जाने लगा। हमारी महिलाएं अपने सौभाग्यवती होने के प्रतीक स्वरूप माथे पे एक तिलक लगाती, बिंदी लगाती। हालांकि आजकल वो भी गोल होने लगी। किसी ने कहा पहले तो पति का स्थान माथे पे सिंदूर के रूप में रहता था, फिर ललाट में तिलक के रूप में रहता था, ये भी हट गया। अब पाँव की बिछिया में भी जगह नहीं बची, कहीं का नहीं बचा। अब भगवान जाने कहाँ है। ये सब धीरे धीरे गोल होते जा रहे हैं आधुनिकता के रूप में, पर ये हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक अवधारणा विकसित होती है और ये हमारे मस्तक की शोभा है। तिलक श्रेष्ठता का भी प्रतीक है। हम भगवान को त्रिभुवन तिलक बोलते हैं, 3 लोक में तिलक स्वरूप। तिलक शिरोधार्यता और बहुमानता का भी प्रतीक है। जिसको हमने तिलक के रूप में स्वीकार लिया, जिसके माथे पर तिलक लगा दिया, उसको हमने स्वीकार लिया। विवाह के पूर्व जब आप तिलक की रस्म करते हैं, लगवाया तो होगा ही। वो तिलक क्यों लगाया जाता है पता है? माथे पे तिलक इसलिए लगाया जाता है कि हमने आपको तिलक लगा दिया, यानी आप हमारे द्वारा मान्य हो गए। समाज जनों के बीच लगाया जाता था और उस मान्यता में व्यक्ति खुशी और प्रसन्नता से उपहार दिया करता था। अब वो तिलक जो है दहेज का रूप बन गया। तिलक में कितना लगा, ये रूढ़ी है, ये कुपरंपरा है। इससे समाज में विकृतियाँ उत्पन्न होती है। इसलिए तिलक टीके के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पूरा 1 घंटा भी बोलूँ तो कम है।
कभी प्रवचन में मूड होगा तो बताऊंगा, लेकिन ये सार में जितनी बातें मैंने बताई उतना आप सबको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। विकर्ष जी शास्त्री। कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आज गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए कौन सा संविधान लागू करें ताकि हम अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में संविधान का पालन करते हुए देश के संविधान को भी पालन कर सकें। देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है और जीवन को चलाने के लिए विधि विधान को मानने की जरूरत है। समझ गए? संविधान का सम्मान करके चलोगे तो देश सुरक्षित होगा और विधि के विधान को ध्यान में रखकर चलोगे तो जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए विधि के विधान पर विश्वास रखो, तुम्हें फिर किसी की और चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव। हनी जी अजमीरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मेरे प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला गरीबी से है। कल आपने स्वरोजगार की बात की थी कि आज गणतंत्र दिवस है तो हमें अपने देश में ये करना चाहिए। तो क्या हमको गरीबी हटाने के लिए उनको सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करना ही ज़रूरी है या उसके कुछ और उपाय हो सकते हैं? और दूसरा, अभी आचार्य महाराज ने कहा है कि अगर हम गरीबी की बात करें तो जिस समय हमारे अंदर मांगने की भाव आती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर उसके मन में स्वार्थ का फीलिंग आया है तो वो उसी क्षण और गरीब हो गया। तो इस हिसाब से तो हम जो वेल टू डू फैमिलीज़ है, हमको भी चाह होती है कि हम और ऊपर उठे और ऊपर उठे, और हमको भी मांगने का रहता है। तो क्या हम भी गरीब हो गए इस नज़रिए से? बहुत अच्छा। देखो, तुम्हारे दोनों सवालों में, दोनों सवाल के दोनों पहलुओं में पहले पहलू की बात मैं कहूँगा। गरीबी का संबंध केवल पैसों से नहीं है, गरीबी का संबंध विचारों से भी है। व्यक्ति पैसे में चाहे जैसा हो, विचारों में समृद्ध होना चाहिए। हम गरीबी को हटाना चाहते हैं तो वह केवल आर्थिक गरीबी से ही नहीं हटने वाली। जब तक हम सबको वैचारिक स्तर पर प्रौढ़ और परिष्कृत नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थों में गरीबी कहीं भी जाने वाली नहीं है। मन समृद्ध होना चाहिए, विचार हो, संस्कार हो, व्यवहार हो, बौद्धिक स्तर पर भी हम व्यक्ति को मजबूत बनाएं, तब गरीबी मिटती है। किसी को धन दे करके अमीर बनाया जा सकता है, पर धन देकर किसी व्यक्ति को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। समृद्धि का अर्थ केवल संपन्नता से नहीं है, समृद्धि का अर्थ जीवन के सर्वांगीण विकास से है। हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आचार्य महाराज ने जो गरीबी के अर्थ में कहा कि मांगने वाला गरीब है, बिल्कुल सही है। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, उससे पहले एक वाक्य कहता हूँ। गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हों, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, अपितु वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हों। समझ गए? फिर से दोहराऊं, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, अपितु वह है जिसे पैसे कम लग रहे हों, कम प्रतीत हो रहे हैं। अरे मेरे पास कम है, इस कमी का एहसास ही गरीबी है। जिसके पास पैसा है वो अमीर, जिसके पास पैसा नहीं हो गरीब, ऐसा मत मान लेना। हमारे पास तो एक छदाम नहीं है, क्या मानोगे? बोलो, हाँ? अमीर मानोगे गरीब मानोगे? हाँ? मैं तुम्हारे अमीरी और गरीबी से भी ऊपर हूँ, समझ गए? तो गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, अपितु वह है जिसे पैसे कम लगते हों, कम दिखते हों, कम प्रतीत होते हों। ये बताओ, भूखा कौन? जिसको खाने के लिए कुछ नहीं और खाने की इच्छा नहीं वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी बगल वाले की थाली में नजर गड़ाए? कौन है भूखा?
पहले वाला कि बाद वाला? समझ गए? मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अपनी लड्डू खा लिए, पर्याप्त हो। अपनी थाली तक देखो, कम से कम दूसरे की थाली में नज़र गड़ाने की आदत से बचो, नहीं तो ज़िंदगी भर भूखे ही बने रहोगे। गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। वैभव जी शावदा। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि आत्मविश्वास और घमंड, इन दोनों को अपनी दैनंदिन क्रियाओं में किस तरह से ले, किस तरह से समझे, इस प्रकार से उनका अंतर बनाए रखे, और उसी प्रकार से गर्व और स्वाभिमान, ये दोनों चीज़ों को किस प्रकार से अंतर बनाए रखे। आत्मविश्वास और अभिमान और गर्व और स्वाभिमान की भेद रेखा जानना चाहते हैं। देखिए, आत्मविश्वास एक बहुत अच्छा गुण है, अभिमान हमारी बहुत बड़ी कमजोरी। पर हमें समझना है कि आत्मविश्वास है क्या। कई बार लोग अपने अभिमान को ही आत्मविश्वासी होने के प्रमाण के रूप में देखते हैं, जो मेरी नज़र में कतई ठीक नहीं। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना, परमुखापेक्षिता और परावलंबिता से बचना, अपने उम्मीदों को साकार करने का जज्बा रखना। समझ गए? ये आत्मविश्वास है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, ये है आत्मविश्वास। पर मैं ही कैपेबल हूँ, ये है अभिमान। मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, यह है अभिमान। समझ गए? तो अभिमान से बचना और आत्मविश्वास से भरना। और दूसरा सवाल पूछा, गर्व और स्वाभिमान में अंतर क्या है? बड़ा बारीक अंतर है। दूसरों से सम्मान की चाह रखना अभिमान या गर्व है, उसकी भी कई श्रेणियां हैं। दूसरों से सम्मान की चाह रखना अभिमान है, और खुद की गरिमा को बनाए रखने का भाव रखना स्वाभिमान है। जब तक तुम्हारे हृदय में ये भाव है कि सामने वाला मुझे मान दे, समझ लेना वो अभिमान है। इसकी श्रेणी है, मेरी योग्यता के अनुरूप मान दे, योग्यता से ज़्यादा मान की अपेक्षा, और अपने को ही सब कुछ मानना और किसी को कुछ मानना नहीं। ये तीन भाई हैं अभिमान के। योग्यता अनुरूप सम्मान की चाह मान, योग्यता से अधिक सम्मान की चाह उसका बड़ा भाई घमंड अभिमान, और अपने अलावा और किसी को कुछ गिनना ही नहीं, यह है मद। ये इनसे बचो। पर स्वाभिमान इन सब से भिन्न है। अपनी गरिमा को बनाए रखना, मुझे मान मिले न मिले मुझे कोई चाह नहीं, पर मेरा अपमान न हो, ये मेरी सावधानी है। ये स्वाभिमान है। समझ गया? चलिए। एक छोटा सा बेटा महाराज श्री कोलकाता से अनंत वर्षा जी शरद जी, जो कि अपनी गुल्लक गुणायतन के लिए समर्पित करने के लिए आया है। एनएल जैन साहब इस बेटे के इस दान के लिए, उसकी त्याग की भावना के लिए सम्मान कर रहे हैं। आप लोग जरूर तालियां बजाइए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी बेटी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। बोलो। नमस्ते महाराज जी। हम लोग तो इतने सारे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हम लोग को ठंड लग जाती है, लेकिन आपको क्यों? आपको तो ठंड नहीं लगती। हाँ, क्यों? आप भी जब माता जी बनोगे तो नहीं लगेगी। समझ गया? चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि समय आपके पास है, चाहे जीवन को सोने में बना लो। समय आपके पास, चाहे जीवन को सोना बना लो। समय आपके पास, चाहे जीवन को सोने में गुजार दो। तो मेरी शंका यह है महाराज श्री कि आधे से ज़्यादा जीवन सोने में, खाने पीने में बीत गया, अब
बचा हुआ जीवन को सोना कैसे बनाए, कृपया समाधान करें। बस सोना छोड़ दो तो सोना बन जाएगा, और सोते रहोगे तो खो दोगे। महाराज श्री प्रवीण जी सिंघई गढ़ाकोटा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा गया है कि बदला लेने का आनंद तो एक दिन का होता है, किंतु क्षमा करने का गौरव सदा स्थिर रहता है। तो हे गुरुवर, हम अपने अहंकार से मुक्त होकर के किसी को सच्चे मायने में क्षमा कर सकें, कृपया मार्गदर्शन। दिल बड़ा कर लो, क्षमा करने का भाव अपने आप होगा। आत्मीयता के संबंध बना लो, क्षमा करने का भाव अपने आप होगा। हमारे अंदर का जो अहंकार है वो हमारे चित्त को संकीर्ण बना देता है। उसकी वजह से हमारे भीतर वैर, विरोध, प्रतिशोध की ग्रंथियाँ बन जाती हैं, और वो हमारे जीवन को बिगाड़ देती है। इसलिए अपने हृदय को बड़ा करें। शुभम जैन बड़ौद बागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने खूब कहा है कि जीवन में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है, वह सबक दुनिया का कोई भी शिक्षक नहीं सिखाता। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि जीवन में ऐसा बुरा वक्त कभी ना आए कि खाली पेट व खाली जेब रहना पड़े। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त हमें वह सिखाता है जो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। इसके लिए हम क्या करें कि ऐसा कभी कोई बुरा वक्त ही ना आए कि हमें खाली पेट और खाली जेब हो करके जी ना पाए। मैं इसके लिए एक ही बात कहता हूँ, अच्छे वक्त में अपनी जेब का सदुपयोग करो, और अच्छे वक्त में अपने पेट की सुरक्षा का ध्यान रखो, तो बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। बुरा वक्त कब आता है? जब जेब का आप सही उपयोग नहीं करते, बुरा वक्त आ जाता है। संपन्नता के जिनों में जो संभले रहे और उदारता के साथ जिए, उनके जीवन में प्रायः अभाव या बुरा वक्त नहीं आता। इसी तरह जो जीभ को देखकर नहीं, पेट को देखकर खाना शुरू करे, और समय समय पर उपलब्ध रहने पर भी थोड़ा पेट खाली रखने का अभ्यास बनाए रखे, तो कभी खाली पेट रहने का मौका नहीं आता। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अजीर्ण हो जाए तो लंघन करो, पर अजीर्ण कब होता? जब ज़्यादा खाते हो। तो पहले ज़्यादा खाओ, फिर खाने लायक ही नहीं बचो, तो गड़बड़ होता है ना। आज मैं जब जंगल गया तो वहाँ एक गाय थी, तो कुछ खा नहीं रही थी। तो जो गाय का वहाँ सेवक था, उसने बोला इसको आफरा हो गया। बोली आफरा क्या होता है जानवरों को? बोला महाराज इसने कल ज़्यादा खा लिया। आफरा तो ज़्यादा खा लिया, तो ज़्यादा खा लिया तो आज खाने लायक नहीं बचे। समझ गए ना? तो ये सबके लिए लागू होता है। सही वक्त पर गायों का, अपने पेट का ख्याल रखोगे तो कभी खाली पेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जब मिले तो भी थोड़ा खाली रखो, और जब जेब भरी हो तब जेब से कुछ उलीचने का अभ्यास कर लो। अपने जेब का धन उनके जेब में डालने लगो जिनका जेब खाली है, तो हर व्यक्ति के हृदय में तुम्हारा राज होगा, और तुम्हारे सामने कभी बुरा वक्त नहीं आ सकेगा। नितिन जैन बिनौली से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे महाराज श्री, क्या खूब कहा गया है कि पत्थर हमेशा हथौड़े की आखिरी चोट से ही टूटता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब चोटें बेकार हैं। इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखो, क्योंकि सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम अपने अंदर ऐसी हिम्मत कैसे जगाएं कि हम सफलता मिलने तक प्रयास जारी रख सकें, कृपया समाधान। बस पत्थर के उदाहरण को हमेशा याद रखो कि हम हर घन से, एक बात सदैव ध्यान रखो, पत्थर तोड़ने वाला इस बात का ध्यान रखता है, वो अपने हर प्रहार में यही सोचता है कि पत्थर टूट रहा है। उसके इसी अनुभव और एहसास का परिणाम है कि उसका उत्साह बना रहता है, और उसके अंतिम प्रहार में पत्थर टूट जाता है। इसी तरह जब किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े
तो ये मत देखो कि मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा हूं, अपितु ये एहसास करो मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के निकट ला रहा है, मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के निकट ला रहा है। मैं एक एक कदम चल करके ही अपने मंजिल तक पहुंचूंगा, मुझे बस चलना है, चलना है, चलना है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती के सूत्र को जो आत्मसात करके चलते हैं उन्हें कहीं कठिनाई नहीं होती। गुणमाला काला हैदराबाद से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव गुरुवर शब्दों के दांत नहीं होते पर काटते हैं तो गहरे घाव हो जाते हैं। किन्हीं शब्दों के घाव इतने गहन होते हैं कि मरते दम तक नहीं भरते। ऐसा घाव से कैसे बचें, कृपया हमें संबोधन दें। शब्दों के दांत नहीं होते पर शब्दों के घाव बहुत होते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जाता है कि शस्त्र के आघात से भी बड़ा शब्दों का आघात होता है। तो हमारे शब्दों से किसी को घाव न बने उसके लिए हम क्या करें? अपनी वाणी में लोच रखें, मृदुता रखें, मधुरता रखें। 4 प्रकार के शब्दों के प्रयोग से बचे। नंबर 1, आदेश परक वचन न बोले। ऑर्डर, ये करो वो करो, चुपता है। आदेश की जगह अनुरोध, ऑर्डर की जगह रिक्वेस्ट। ये ध्यान रखें, चाहे वो आपका स्टाफ भी क्यों ना हो, उसे आप ऑर्डर की जगह अगर अनुरोध की शब्दों में प्रयोग करोगे तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नंबर 1। दूसरी बात, आरोप की भाषा से बचें। आरोप परक वचन न करें। ऐसा नहीं जिससे सामने वाले पर कोई चार्ज लगता हो, उससे बचें। आरोप लगाने की आदत से बचें। तीसरी बात, अपमान सूचक वचनों का प्रयोग न करें जिससे सामने वाले के मन को चोट लगे, वो अपमानित महसूस करे। और चौथी बात, आलोचना परक वचनों से अपने आप को बचाएं। अगर आलोचना परक वचन आप बोलोगे तो सामने वाले को चुभेगी। हम कभी किसी की कोई गलती भी हो तो उस गलती को ऐसे सकारात्मक तरीके से समझाएं कि वो आलोचना भी उसे आलोचना जैसी न लगे। यदि इन वचनों का प्रयोग हम करते हैं और बोलते समय हम इतनी सावधानी रखते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे शब्द किसी को घात नहीं पहुँचाएंगे। आप महाभारत की उस उक्ति को याद रखते हैं, एक वचन था, अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, महाभारत हो गया। वो तो द्वापर युग में हुआ था, आज हर घर में रोज रोज हो रहा है। उसकी वजह हम सबके सामने, इसलिए इससे बचे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।